कौन सी चीज़ है जो मिसिंग है मेरे में और डिवाइन में? मिसिंग क्या चीज़ है? कौन सी लिंक है जो हम दोनों को कनेक्ट नहीं होने दे रही है? ये सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में। इस समय आप बैठे हैं, इस समय आप मेडिटेशन में जाना चाहते हैं, आप फिज़िकल बॉडी से फ्री होना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि मरने से पहले मरना क्या होता है, आप अपने थॉट्स के नेटवर्क से बाहर निकलना चाहते हैं, वो सब कुछ चाहते हैं आप। लेकिन कौन सी चीज़ है जो मिसिंग है? तो हमने कल डिस्कस किया था कि ट्रस्ट मिसिंग है, भरोसा मिसिंग है। क्या सही में भरोसा जैसी छोटी सी चीज़ अगर आ जाए हमारी लाइफ में तो हम अपने डिवाइन को जान लेंगे, एनलाइटेंड हो जाएंगे, समाधि में चले जाएंगे? हमारा माइंड खुद कंफ्यूज्ड है थॉट्स के और इमोशंस के और रोज़मर्रा की हमड्रम से। वो इतना कंफ्यूज्ड है कि जब कोई चीज़ बहुत सिंपल तरीके से उसको प्रेजेंट की जाती है तो वो मिसलेड हो जाता है, कंफ्यूज्ड हो जाता है। एक कंफ्यूज्ड और कॉम्प्लेक्स माइंड सॉल्यूशन खोजता है कंफ्यूज्ड और कॉम्प्लेक्स तरीके की। अभी ज़ेनोगा एडवांस के कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, सर इतना टाइम हो गया, अब हमको कुछ एडवांस्ड प्रैक्टिसेस बताइए। एडवांस्ड प्रैक्टिसेस, एडवांस्ड का क्या मतलब है आपका? क्या आप जानते हैं एडवांस्ड प्रैक्टिसेस? क्या उसके बारे में सोचा है? ये ऐसे ही है जैसे कि कोई आदमी साइकिल चला रहा हो या कार चला रहा हो और बोले अब मुझे हवाई जहाज़ चलाना सिखाइए। दुनिया के दो रूप हैं, इस फिज़िकल वर्ल्ड के दो रूप हैं। एक तो वो रूप जो आपको दिखता है आपके आसपास में, पूरी तरह से केओस। इनफैक्ट साइंटिस्ट तो अब केओस थियरी के नाम से थियरी निकाल चुके हैं कि दुनिया पूरी तरह से केओटिक थियरी से बनी है, मतलब एकदम उलझन से निकली हुई है। लेकिन इसका एक दूसरा रूप भी है, उसको हम लोग बोलेंगे इनोसेंट रूप, सिंपल रूप। एक पेड़ है या एक बादल है, वो इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है या एक पत्ता है, वो क्या है? वो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है या एक सिंपल चीज़ है? और वो हमको एनलाइटेंड करने की काबिलियत रखता है, बशर्ते हम उसके साथ ठहर सकें, बशर्ते हम उसके साथ ठहर सकें। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप चले जाइए महाराष्ट्र में, कोई एक मंदिर है, बहुत एंशिएंट मंदिर है, और उसके पास एक पेड़ है जहाँ पर एक कोई बहुत पुराने सेज या ऋषि थे और वहाँ पर मेडिटेशन किया था और वो एनलाइटेंड हुए थे। और अगर हम सब मिल करके वहाँ जा करके बैठ करके कोई प्रोग्राम करें, मेडिटेशन करें, तो हम सब एनलाइटेंड हो सकते हैं। ये बात जचेगी? क्यों जचेगी? थोड़ा सोचिएगा। क्योंकि एक तो स्टोरी है जो हमारे मन को बहुत पसंद है कि कोई पुराना सेज एनलाइटेंड हुआ, यहाँ से दूर है, और वो सब चीज़ हमारे दिमाग में एक बड़ी खूबसूरत सी पिक्चर बन जाएगी। लेकिन जब वहाँ पर जाएंगे और बैठेंगे तो जो प्रॉब्लम यहाँ है वो वहाँ पर भी रहेगी। वो पेड़ वही पेड़ है जो आपके घर के बगल में छोटा सा पौधा है, और अगर वहाँ पर आपको कोई चीज़ एनलाइटेंड करेगी तो सिंप्लिसिटी ऑफ नेचर, इस ब्रह्मांड की सिंप्लिसिटी अगर आपको टच कर सके, अगर आपको ये भरोसा हो सके, ट्रस्ट हो सके कि ये पूरा ब्रह्मांड जिंदा है, हमारे अंदर में एक डिवाइन है जो जिंदा है और वो हमको हेल्प करने की कोशिश कराए 24 घंटे, क्या इस बात पे हमको भरोसा हो पाता है? अगर भरोसा हो पाएगा तब हम ध्यान से देखेंगे। कृष्णा जी क्या करते थे? कृष्ण मूर्ति बैठ करके जाते थे जंगलों में। वो मोमेंट जिस समय वो सबसे ज़्यादा गहरे गए हैं अपनी लाइफ में, सबसे ज़्यादा पीसफुल कहना चाहिए, वो एनलाइटेनमेंट के कुछ साल, शुरुआत के साल, उस समय वो केवल जाते थे जंगलों में, पहाड़ों में और बैठ जाते थे और कुछ नहीं करते थे, देखते रहते थे आसपास, क्योंकि उनको भरोसा था। भरोसे को उस तरह से मत देखिए जैसे नॉर्मली हमारा माइंड कहता है। हमारा माइंड जब भरोसे की बात करता है तो लेन देन की बात करता है कि ठीक है, मैं गया हूँ, भगवान के सामने माथा टेका है और मैंने भगवान को अपना भरोसा दिया है तो भगवान मेरी इच्छा पूरी करेंगे। ऐसा नहीं होता भरोसा। भरोसा तकरीबन ऐसा होता है जैसे आपके पास एक लकड़ी है, गीली है तो उसको आप सुखाते हैं और फिर उसको जलाते हैं। ये कहाँ से आता है? आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको पता है लकड़ी जलती है, लकड़ी के अंदर में आग है। एक बार उसमें से हम पानी को सुखा दें तो उस लकड़ी को हम जला करके खाना बना सकते हैं, हाथ ताप सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं। ये भरोसा कहाँ से आता है? लकड़ी को सुखाने का, और एक आध दिन का नहीं, कई दिनों का प्रैक्टिस होता है, काम होता है। एक गीली लकड़ी को सुखाना बहुत दिन का काम होता है। जब आप नेचर को देखते हैं, नेचर आपको हील कर सकती है, नेचर ही आपको एनलाइटेंड कर सकती है। प्रेजेंट मोमेंट ऑब्वियसली
लेकिन उसके साथ बैठ करके रह पाना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हमारे माइंड में हमारे थॉट्स जिस तरह से चलते हैं वो हमको डाउट क्रिएट करते हैं। बहुत हिम्मत चाहिए होती है भरोसा करने के लिए, सिंपल चीज़ों पे भरोसा करने के लिए। जिस दिन आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा कि आपके विचारों के आप प्रिजनर हैं, बंदी हैं, उस दिन आपकी लाइफ फ्री होना शुरू हो जाएगी। आज इतना ही।